हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन और कार्मिक के बीच क्या चल रहा है, अगर वो सिंगल है और अगर वो किसी और के साथ कमिटेड है। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। और गाइज, आज की रीडिंग में मैं सोच रही थी हम थोड़ा सा क्रिस्टल्स को भी ले ले और देख ले कि हमारे कनेक्शन में क्या ब्लॉक्स निकल कर आ रहे हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरुआत करते हैं और कुछ मैसेजेस भी लेने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कैसे फ्लो होता है ये रीडिंग और आगे की बात आगे देखेंगे। तो सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि हमें शफल करना है, तो मैं भूल चुकी थी कम्प्लीटली। अगर आपके डीएम सिंगल है तो उनके और कार्मिक्स के बीच आखिर क्या चल रहा है। ओके, सो एस ऑफ कप्स रिवर्स। और अगर आपकी डीएम कार्मिक्स के साथ मैरिड है, कमिटेड है, तो उनके कनेक्शन में कार्मिक्स के साथ आखिर चल क्या रहा है। ठीक है गाइस, सबसे पहले हम सिंगल वालों की रीडिंग लेते हैं। तो अगर आपकी पर्सन सिंगल है, ठीक है, तो वो हार्ट ब्रोकन है कार्मिक से। टोटली 3 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। इनके कार्मिक्स के वजह से ना इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को अपना लिया है। इन्होंने मतलब हाइरोफिंट का रोल उठा लिया है अपनी ज़िंदगी में। स्ट्रेंथ लेके चल रहे हैं। जस्टिस की कोई उम्मीद या गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। ये पर्सन अपने लाइफ को कहीं ना कहीं एक स्टक जगह पे रख चुके हैं। चैरियट इन रिवर्स, टावर मोमेंट्स इन रिवर्स। तो फिलहाल ऐसा हो सकता है कि कुछ नहीं हो रहा हो इनके घर पे, पर 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, कोई भी एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं ये। ठीक है, ये पर्सन एकदम शांत है। कहीं ना कहीं अपने यूनियन के बारे में पॉजिटिव एनर्जी रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर वालों को कुछ भी नहीं दे रहे हैं केयर के नाम पे। क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स। तो कहीं ना कहीं अभी भी पेंडिंग कर्मा हो सकता है। एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, कोई अटैचमेंट नहीं है अपने घर वालों के साथ। न्यू बिगिनिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन ऐसे बिहेव कर रहा है, मेरा क्या चाहता है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपनी एनर्जी के लिए काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और हर चीज़ को लाइटली और कैजुअली लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा काम पे फोकस भी नहीं कर रहे हैं, बस पेशेंस से खुद को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ऐसा कोई माहौल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है जहाँ पे सीक्रेट्स हो या ऐसे कोई एंजाइटी हो या ऐसे कोई मतलब हिडन फियर्स हो इस पर्सन के कनेक्शन में। बट इस पर्सन ने खुद को जो है लीप ऑफ फेथ लेना छोड़ दिया है इस कनेक्शन के लिए, इस कार्मिक्स को लेकर, या इनके लिए कुछ इनके साथ मिलके कुछ प्रोग्राम्स बना ले। नहीं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है स्टक रख रहे हैं, हैंग्ड मैन पोजीशन में रख रहे हैं कि भाई इन्होंने खुद को ही अपने एक जगह पे अटका लिया है। और अब ये जो है द फूल इन रिवर्स, जगलिंग नहीं करेंगे किसी के लिए भी। द फूल इन अपराइट जब होता है तो मतलब ठीक है, सब जगह अपना पैर डाल के रखते हैं, सब जगह सबको इन्वॉल्व करके रखते हैं, सबकी खुशी के लिए बहुत कुछ करते हैं। क्योंकि फूल भी देखिए ना, यहाँ पे जोकर का कॉस्ट्यूम पहन के बैठा हुआ है, तो फूल सबको एंटरटेन करते हैं, सबके लिए सब कुछ सोचते हैं। लेकिन अगर ये फूल रिवर्स में आया है तो एक बात क्लियरली समझ जाइए आप लोग कि ये पर्सन अब सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ अपने 9 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लग्जरी, अपना आराम, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया है। तो अगर डीएम सिंगल है तो टोटली 3 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी है, टोटली हार्ट ब्रोकन है, टोटली जो है डिप्रेस्ड काइंड ऑफ एनर्जी है। उसके बाजू में तुरंत स्ट्रेंथ है, तभी भी इतनी हिम्मत रख के बैठे हुए हैं कि कार्मिक के साथ रह पा रहे हैं। चलिए गाइस, देखते हैं ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं अगर ये सिंगल है तो। ठीक है, और कार्मिक सिचुएशन में है तो ये आपसे क्या कहना चाह रहे हैं।
योर एनर्जी एंड इज हीलिंग एंड सूदिंग टू मी। तो कहीं ना कहीं जब आप इनके पास होते हो तो इनको हीलिंग का एहसास होता है, इनको अच्छा लगता है। वैल्यूज आर क्वाइट डिफरेंट, कैन वी मीट मिड वेज। तो ये पर्सन आपके लिए मिड वेज भी जाने को तैयार है, आपके लिए आधा आधा एडजस्ट करने को तैयार है। आई लव यू जस्ट द वे यू डू बट आई हैव नॉट लर्न टू एक्सप्रेस इट। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, पर अभी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे आपके स्टाइल में जैसे आप चाहते हो वैसा एक्सप्रेशन ये पर्सन आपको अभी इसी समय नहीं दे पाएंगे। चलिए देखते हैं गाइस कि आपके कनेक्शन में क्या ब्लॉक्स निकल के आते हैं, ठीक है। तो 4 यहाँ पे किस से निकल के आए हैं, हार्ट चक्रा ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। ये पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है और सोलार प्लेक्सस एक्टिव हो चुका है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड मुझे दिखाई दे रहा है। सनस्टोन ईगो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सोलार प्लेक्सस पर डीप लेवल काम हो सकते हैं। हार्ट चक्रा जो है अगेन मैंने आप लोगों को कहा था कि ये बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। सीक्रिल चक्रा पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ऑपरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये पर्सन नीचे के 3 चक्रास पे फोकस करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं या नीचे के 3 चक्रा से ऑपरेट करते हुए मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। चलिए गाइस अभी कमिटेड वालों के साथ देखेंगे कि क्या है उनका, कि अगर आपकी डीएम कमिटेड है किसी और से तो फिर उनकी चक्रास की क्या स्टोरी है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उनका कार्मिक के साथ चल क्या रहा है। सबसे पहले डेथ इन रिवर्स। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी भी वो कार्मिक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। ये पर्सन भी शांति से बैठे हैं, तो बिल्कुल भी मतलब एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। मुझे ऐसा लग रहा है सारे कार्ड्स को अपराइट करना पड़ेगा क्योंकि ये डेक ही मैंने गलत तरीके से उठाया। उम्मीद है इस पर्सन को ड्रीम कम ट्रू का, लेकिन ये पर्सन का ड्रीम कम ट्रू शायद अकेले रहना है शांति में ज़िंदगी में। ये पर्सन अपने काम पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इनको पता है कार्मिक हाथ में है, किसी और की तरफ ध्यान देते हैं। ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं क्योंकि इनका फूल देखिएगा इस अपराइट है, तो ये लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। इनको फ्रीडम चाहिए कहीं ना कहीं। ये हाई प्रीस्टेस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, दूसरों को गाइडेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन इंट्यूशन की सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई है दूसरों की केयर करने के लिए और फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपने पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस देते हुए मुझे तो नज़र आ रहे हैं। जो है उसमें खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरे पास है। लाइक ये चाह रहे कि कहीं छुट्टी पे चले जाए अकेले और रिजुविनेट फ्रेश हो। अब देखिए गाइस बाय द बीच दोनों जो है बाय द बीच है। ये पर्सन चाहते हैं कि इनका घर पानी के पास हो और कहीं ना कहीं ये बहुत आराम से जब मन चाहे तब अकेले निकलकर बाहर बीच में बैठ सके और बस इंजॉय कर सके। और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों इमेजेस में आप देखोगे एक कैट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास एक कैट या एक डॉग या एक पेट रखना चाहेंगे। उससे ज़्यादा ये आसपास अपने किसी को भी नहीं आने देना चाहते, ठीक है। तो ये पर्सन जो है चाहते हैं कि ये रहे और इनकी का एक पेट हो और इनकी एक घर हो और ये सोलो लाइफ जिए। यही मुझे अभी फ़िलहाल के लिए दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये पर्सन किसी कार्मिक के साथ है तो ये कनेक्शन को एंड करते हुए कहीं और अकेले जाके रहने का प्लान बना ले और अकेले ही रहे काफ़ी समय तक। बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, वॉकिंग अवे की एनर्जी है और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो बता रहा है कि 9 मंथ्स तक ये पर्सन अपने लिए आराम से टाइम निकालेंगे और किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। ये पर्सन जो है सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे विकट स्थिति हो गई है गाइस। डीएफ भी सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, डीएम भी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। चाहे सिंगल डीएम हो चाहे कमिटेड डीएम हो, बहुत ज़्यादा और सेपरेशन और गैप की स्थिति बन गई है। लेकिन गाइस ये अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे यूनियन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हैं अकेले रहकर। आई हैव बीन गोइंग थ्रू डार्क टाइम्स बट आई डोंट want to stress you out। तो ये पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकते हैं जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताएंगे तो आप भी परेशान हो जाओगे इनके लिए। आई वॉन्ट यू टू पनिश मी बट आई नो यू वॉन्ट, सो आई पनिश माई सेल्फ। तो इनको पता है कि आप इनके
गलत कामों के लिए इनको पनिश नहीं करेंगे, इसलिए आपसे दूर रह के खुद को पनिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आई एम इन लव विद द होल ऑफ यू इंक्लूडिंग वॉट यू सी एज योर इम्परफेक्शंस। तो अगर आपको अपने में लगता है मैं ऐसी हूँ, वैसी हूँ, छोटी हूँ, मोटी हूँ, नाटी हूँ, पता नहीं क्या क्या, तो ये पर्सन उसके साथ भी जैसे आप हो वैसे आपको प्यार करते हैं। कैन यू जस्ट टेल मी वॉट यू वॉन्ट, वॉट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। तो इनको क्लियर नहीं है कि आप क्या फ्यूचर चाह रहे हो इनके साथ। आई हाइड माई इनसिक्योरिटीज़ बिहाइंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है कि सबसे पहले तो यही आ रहा है, आई डोंट डिज़र्व यू। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, इनके लिए ऐसा है वैसा है, आप इनके लिए सही नहीं हो। तो इनको, हाँ मैं शादीशुदा हूँ, मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे को उनका भी ख्याल रखना है, मैं ऐसे अबैंडन नहीं कर सकता सबको, ये सब ड्रामा करके दिखा रहे हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं आपकी करेक्शन में क्या ब्लॉक्स निकल कर आ रहे हैं, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन में क्या ब्लॉक्स हैं अगर वो किसी और के साथ कमिटेड है तो। ओके तो गाइस मुझे बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स हाथ में आ गए हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन इश्यूज, 2 क्रिस्टल्स है गाइस यहाँ पर, और एंजेलाइट और टर्कोइस, और दोनों थ्रोट चक्रा है, मतलब बोल नहीं पाते पर्सन क्लियरली, ठीक है। जो सोचते हैं कि ये बोलेंगे उसका उल्टा ही कर देते हैं ना, और कहीं ना कहीं ये थिंकिंग में भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी, पैनिक और ये सब मुझे दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये कर्मा बेस्ड थिंकिंग के हिसाब से एक्शन लेते हुए मुझे तो दिखाई दे रहे हैं गाइस। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इश्यूज है इस पर्सन में, ठीक है। मुझे यहाँ पे सोलर प्लेक्सस और सेक्रल चक्रा इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं। तो इमोशनल फिजिकल इंटीमेसी के भी ब्लॉक्स है यहाँ पर, और ऑल्सो गाइस मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है सनस्टोन। तो सेल्फ वर्थ के इश्यूज भी मुझे समझ आ रहे हैं इस चीज़ से। तो आई होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।